बहुत दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि बल्कि 2-3 दिनों से कि इमरान खान ने कोई पैगाम दे दिया है रूपोश क़यादत को कि मुराद सईद समेत हमाद अजहर समेत जितने रूपोश लोग हैं वो सारे मंजर-ए-आम पे आ जाएं। तो आज उनसे थोड़ी देर पहले अडयाला जेल में बात हुई तो इमरान खान साहब ने इस बात को कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और रूपोश क़यादत जहाँ पर है महफूज रहे, कोई ज़रूरत नहीं है इन हालात में सामने आने की। वो कहते हैं कि हम अदालतों का सामना करने के लिए तैयार हैं, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि हम अदालतों से भाग रहे हैं, लेकिन असल मसला ये है कि मावरा अदालत बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो लोग जहाँ पर हैं वहीं पर रहें। आज के दिन एक अनफॉर्चुनेट सी बात हुई है जिसको रिपोर्ट किया जा रहा है जर्नलिस्ट की तरफ से भी कि इमरान खान ने आज जेल में एहतजाज किया है और उनकी जो इमीडिएट फैमिली है यानी उनकी जो बहनें हैं उन्होंने भी बाहर आके बताया कि इमरान खान साहब के साथ आज जेल में बदतमीज़ी की गई। हालांकि इमरान खान सबके साथ बड़े आजिज़ी से मिल रहे हैं, सबके साथ बड़ा अच्छा रवैया उन्होंने रखा, लेकिन कोई पुलिस हुकाम थे अडयाला जेल में तो उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी बदनज़मी सी हुई, बदतमीज़ी टाइप कोई सिचुएशन रही कि वो मीडिया से इंटरेक्शन नहीं उनको करने दे रहे थे इमरान खान को। सख्ती चूँकि आजकल बढ़ी हुई है तो आज एक बार फिर अलीमा खान बता रही थी कि बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है और वो सख्ती दिन ब दिन बढ़ रही है। तो इमरान खान को ओपन ट्रायल के दौरान, जो कि बिल्कुल ओपन ट्रायल है जिसमें मीडिया की एंट्री हो सकती है, जिसमें आप बात कर सकते हैं, उसमें रोका जा रहा है कि आप मीडिया से गुफ्तगू ना करें। और फिर आज रिपोर्ट हुआ है अडयाला जेल से कि इमरान खान ने इस मामले के ऊपर एहतजाज किया है अपना कि क्यों उनको मीडिया से बात नहीं करने दी जा रही। बहरहाल इसी सारी सिचुएशन के दौरान इमरान खान ने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है आप लोगों के नाम। उन्होंने कहा 8 फरवरी को आप लोग बाहर निकले और बिल्कुल माहौल बदल दिया। अब एक बार फिर वो आपसे अपील कर रहे हैं कि 8 सितंबर को आप घरों से बाहर निकलिए और जो उनका जलसा है इस्लामाबाद का उसको कामयाब कराइए, क्योंकि उससे जो इम्पैक्ट आ सकता है इमरान खान उससे होपफुल हैं कि उस जलसे का जो इम्पैक्ट है वो शायद कहीं फ़ैसला साजी का माहौल बदल दे, क्योंकि आने वाले दिनों में शायद एक्सट्रीम स्टेप्स लिए जाएंगे उनके हवाले से भी। इस हवाले से पार्टी के लोगों को भी कुछ तशवीश है। कोई मिलिट्री ट्रायल का बता रहा है, कोई और अलकादर ट्रस्ट केस में लंबी सज़ा का बता रहा है। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया उनकी नाअहली के हवाले से कि उनकी जो नाअहली का मामला तोशाखाना केस से चलता आ रहा है, वो हुमायूं दिलावर साहब ने एक सज़ा सुनाई थी, उनको नाअहल कर दिया। उस नाअहली के ख़िलाफ़ इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी उसका कोई डिसीजन नहीं सुनाया था, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी रुजू किया। तो मामला 2 हाई कोर्ट्स में होने की वजह से इमरान खान साहब का मामला लटक गया। तो लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि मामला चूँकि मियाँ वाली की सीट से डी सीट करने का हुआ है तो इसलिए डोमेन तो लाहौर हाई कोर्ट की ही बनती है, लेकिन आप चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं वहाँ से आप दरख्वास्त अपनी विदड्रॉ कर लें, हम डिसीजन कर देंगे। तो ये आ गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब हमने आपसे पटिशन नहीं सुनवानी। आमिर फारूक साहब से कहा कि आप हमारी दरख्वास्त जो है वो वापस कर दें। आमिर फारूक साहब ने वो दरख्वास्त वापस लेने की जो पटिशन थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन का चूँकि फ़ैसला है तो ये इनकी डोमेन बनती है, तो इसलिए ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनेगी। अभी वो भी इतने महीने हो गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर भी कोई डिसीजन नहीं दिया या कोई समाअत ही नहीं हुई। एक बार कहीं फिक्स होने लगी थी तो वो कॉज लिस्ट मुलतवी हो गई। तो इमरान खान साहब का ये मामला यहाँ पर आगे फंसा हुआ है। अगर कल कला को कि किसी स्टेज पे जाके री इलेक्शन होते हैं, या जिसके लिए इमरान खान होपफुल है कि आने वाले वक्त में री इलेक्शन होंगे, जो कि मेरा ख्याल है जनवरी के बाद ही, अगर कभी कभी ऐसा माहौल बना इन रिसेंट टाइम में कि इलेक्शंस की तरफ जाना है, तो वो मेरा ख्याल है जनवरी फरवरी के बाद की कोई सिचुएशन बनेगी, क्योंकि जब तक मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं तब तक तो इमरान खान नहीं मानने लगे। तो ये जनवरी में रिटायर्ड होंगे, जनवरी 2025 में। तो उसके बाद शायद कोई माहौल बने री इलेक्शंस का। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इमरान खान कम से कम इलेक्शन लड़ने के अहल तो हों, क्योंकि सज़ाएँ तो सारी मअतल हैं। अब इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था कि जनाब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहें कि हमारी दरख्वास्त हम विड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें इजाज़त दे। सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी समाअत नहीं हुई। एंड अब उन्होंने एक और दरख्वास्त, मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है कि हमें हमारी दरख्वास्त विड्रॉ करने की इजाज़त दी जाए। आप देखें कि इंसाफ का हुसूल कितना मुश्किल है कि आपने अपनी ही दरख्वास्त सिर्फ वापस लेनी है। अमूमन ऐसा होता है केसेस में, फरीक कोई कहते कि मैंने दरख्वास्त वापस लेनी है, जजेस कहते हैं ठीक है बिस्मिल्लाह आप वापस लें, हम अगले केसेस की तरफ बढ़ जाते हैं और इतने पेंडिंग केसेस हैं। लेकिन यहाँ पर ये दरख्वास्त जो है वो वापस नहीं लेने दी जा रही। तो मकसद इसका क्या है? ऑब्वियस बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आई होप कि अदलिया से इस हवाले से कोई बेहतर फ़ैसला आ जाए। आपकी क्या राय है? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में।